जय श्री कृष्ण मित्रों। आज के इस भयावह समय में लोग बहुत परेशान हैं। आज चारों तरफ भय का वातावरण है, सभी लोग डरे हुए हैं। ऐसे में अगर कोई इन सभी दुखों से मुक्ति दिला सकता है तो वह केवल ईश्वर है। ईश्वर के सिवा कोई भी हमें इन भौतिक दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकता। अगर हम कलयुग की बात करें तो अभी भगवान कल्कि का अवतार होना शेष है। भगवान कल्कि के भक्त उनके अवतार की शीघ्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि के बारे में कल्कि पुराण में वर्णन मिलता है कि वह देवदत्त नाम के श्वेत घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवारें लिए दुष्टों का संहार करेंगे। अब यहाँ पर कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि आज के समय में हमारे वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है, उन्होंने ऐसे अनेकों हथियार बना लिए हैं जिससे पृथ्वी के किसी भी स्थान पर बैठकर कहीं पर भी हमला किया जा सकता है। आज आधुनिक हथियारों की भरमार है, तो भगवान कल्कि किस प्रकार से तलवार से युद्ध लड़ेंगे और कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें अपने ग्रंथों की तरफ चलना होगा। अगर हम भगवान कृष्ण की बात करें तो उन्होंने जो भी अस्त्र शस्त्र धारण किए थे और उनकी अनेकों विशेषताएं थी जो अन्य हथियारों में नहीं थी। इसी प्रकार भगवान कल्कि भी आएंगे, वे अवश्य ही दोनों हाथों में तलवार धारण किए रहेंगे, पर वह तलवार कोई साधारण तलवार नहीं होगी, वह तलवारें दिव्य होंगी। क्योंकि जब कभी भी ईश्वर का अवतार होता है तो उनका जन्म भी दिव्य होता है और कर्म भी दिव्य होता है। इसी प्रकार भगवान के अस्त्र शस्त्र भी दिव्य होते हैं। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहि पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुनः। अर्थात हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है वह शरीर त्याग कर पुनर्जन्म को कभी प्राप्त नहीं होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें ईश्वर के किसी भी कर्म पर संदेह नहीं करना चाहिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान कल्कि के जन्म के प्रभाव से सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर दें। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सारे हथियार, परमाणु आदि धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि जब उस परम चेतना का धरती पर अवतरण होगा तो प्रकृति उसके स्वागत के लिए खुद को तैयार करेगी और निश्चित ही कलयुग समाप्त होगा और भगवान कल्कि सतयुग की स्थापना करेंगे। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और जुड़े रहें गीता सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण।